दशराम यूनिवर्सल स्कूल ने राष्ट्रीय विकास संघ यानी एनडी के सहयोग से विकसित युवा सम्मेलन का सफल आयोजन किया। ये कार्यक्रम साझा भविष्य, लोकतंत्र और शासन में युवा विषय पर केंद्रित था। इसका उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना और लोकतंत्र व नेतृत्व पर संवाद स्थापित करना था। इस अवसर पर प्रिंसिपल राजस्व प्रशिक्षण संस्थान सुनैना मेहता मुख्य अतिथि रहीं, जबकि डीडीसी सदस्य विजयपुर शिल्पा दुबे विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल की प्रिंसिपल सोनिका महाजन के स्वागत भाषण से हुई। विशेषज्ञ पैनल में एजाज केसर, जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म, अनीसा नबी, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर जेके रूरल लाइवलीहुड मिशन, इक्षु शर्मा, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, डॉक्टर अक्षय परिहार, पीडीओ खिलानी, मानसी गुप्ता, डायरेक्टर एमजी डिजाइन, जसलीन कौर, फाउंडर एंड सीईओ ब्रांडिंग एल्व्स, अभीत सगोत्रा, यूथ एडवाइजरी काउंसिल मेंबर और अपूर्व गुप्ता, डायरेक्टर जेकेएमएस शामिल रहे। वहीं वक्ता पैनल में हिना महाजन, राइटर एंड को कन्वीनर ऑफ डुगर बरादरी टीम जम्मू, सनक श्रीवत्स, स्टेट सेक्रेटरी एबीवीपी, अनन्या मन्याल, प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी हेड, द अनहर्ड महफिल पॉडकास्ट, धीरज शर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, सुनीता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉक्टर स्वाति महाजन, मेडिकल ऑफिसर आरबीएसके, साहिल भारती, एडवोकेट और तबस्सुम नबी, बीएससी नर्सिंग ने अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में प्रतिष्ठित अतिथि प्रीति चौधरी, नरेंद्र सिंह, तरुण उपल, राहुल कुमार, रक्षंत बलोत्रा और सहज सभरवाल की उपस्थिति ने इसे और प्रभावशाली बनाया। स्कूल के चेयरमैन संजीव महाजन और निदेशक रजनी गुप्ता ने कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया। लगभग 200 युवा प्रतिभागियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी इस आयोजन की सफलता का प्रमाण रही। कार्यक्रम का समापन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुशील सिंह चाणक और मुख्याध्यापिका शिवानी वैद्य द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस सम्मेलन में युवा नेतृत्व और लोकतांत्रिक भागीदारी को प्रेरित किया गया, जिससे एक मजबूत और समावेशी समाज की नींव रखी जा सके। फिर भी कोशिश करेंगे कि अपना एक पैगाम है वो आप तक पहुंचाएं। हुआ क्या, कल से मैं सोच रहा था कि आप लोगों की सुनेंगे और फिर आपसे बातचीत करेंगे कि किसने क्या बोला। सुबह जब यहीं के लिए तैयार हो रहे थे, रादर ऑफिस के लिए भी बीच में वहाँ भी जाएंगे, तो टीवी के ऊपर वसीम बरेलवी साहब की एक बड़ी खूबसूरत सी गज़ल आई, तो उसने मेरा पूरा ना वो मूड ही बदल दिया आज का। तो जब हम गाड़ी में बैठे तो ये भविष्य मेरे साथी है, टूरिज्म में, तो मैंने कहा भाई साहब लैपटॉप निकालो, आज की जो बात होगी वो वसीम बरेलवी साहब की इस गज़ल पे होगी, ना कि हमारी बात होगी। तो मैंने एक छोटी सी पीपीटी बनवाई गाड़ी में। द टाइम आई टू ट्रैवलिंग फ्रॉम वे मॉल अप टू हेयर, he was busy making a PPT for you all to see. We'll come back to it in a little while from now. उससे पहले मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि शेयर्ड फ्यूचर की बात की है, यूथ के रोल की बात हुई। मैं टाइम ज़ाया नहीं करूंगा एड्रेसिंग माय गैलरी एंड माय को पैनलिस्ट्स। आई एम श्योर एवरीवन इज इक्वली रिस्पेक्टेबल हियर, सॉरी फॉरगिव। तो फ्यूचर के आगे इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क कि क्या हमें चाहिए क्या, और आप इसे बदकिस्मती कहें या किस्मत कहें, हम अपना फ्यूचर खुद बनाते हैं, खुद लिखते हैं। अनलाइक डायमंड्स एंड डुप्लेक्सेस, वी डू नॉट इनहेरिट इट। हम इसे अपने माँ बाप से नहीं लेते, खुद बनाते हैं। अब हमें सोचना है कि हम अपने लिए क्या फ्यूचर बनाएं, किस फ्यूचर में हमें रहना है। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। और हम अपने लिए फ्यूचर तैयार कर रहे हैं, कॉन्शियसली भी, सबकॉन्शियसली भी और अनकॉन्शियसली, हम इसे माने या ना माने, बट वी आर प्रिपेयरिंग अ फ्यूचर फॉर अस वेयर वी हैव टू लिव इन इट। स्पीकर्स ने बड़े बेहतरीन अंदाज से, बिकॉज दे हैव बीन फ्रॉम डाइवर्स फील्ड्स, वकील साहब थे, डॉक्टर थे, हेल्थ केयर थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, पॉलिटिशियन थे, तो बड़ा एक अच्छा सा मतलब राइटर्स थे, उन्होंने डोगरी लैंग्वेज की बात की। उन्होंने बहुत खूबसूरती से अपने जो है ना इमोशंस उनको दे गिव वर्ड्स टू देयर इमोशंस एंड राइटली सो। मेरे को पैनलिस्ट ने बड़ी खूबसूरती से बात, आई रियली अप्रिशिएट जसलीन, आई अप्रिशिएट अक्षय, आई अप्रिशिएट मानसी मैम, बहुत खूबसूरती से बयान किया इन्होंने। पंजाबी की बात की, फ़ख्र इस बात का नहीं कि इनको पंजाबी आती थी और इन्होंने ये सोचा कि हाँ नाउ आई एम कैपेबल एनफ टू ट्रांसफर इट टू माई, आई पास इट ऑन टू द कमिंग जनरेशन। फ़ख्र इस बात का है कि इन्होंने वो ऑनरशिप ली कि यस आई हैव टू कैरी दिस लीगेसी फॉरवर्ड, दिस इज द बिलोंगिंगनेस, दिस शुड यूथ हैज टू
बी रिस्पॉन्सिबल, हैव टू टेक द ओनरशिप ऑफ द थिंग्स, तब जाके ये बात बनेगी। वैसे मैं बताता जाऊँ जसलीन मैम को, उड़ा एड़ा इडी सा सहा मुझे भी आता है, मैं भी पंजाबी जानता हूँ, लिखना भी पढ़ना, और मैं छोटे होते पढ़ी थी मैंने। हाँ, गुरुद्वारे के बाहर मेरी मानसी मैम ने बात की है, बड़ी को पैनलिस्ट ने, बड़ी खूबसूरत सी, कि डोगरी को लेके पीपल यूजली फील एम्बैरेस्ड, राइटली। हम सब कल्चरली हम सब ऐसे हैं, इट्स नॉट अबाउट डोगरी अलॉन, कश्मीरी भी ऐसा होगा, गुज्जर भी ऐसा होगा, पहाड़ी भी ऐसा होगा, बट यकीन जानिए मैं वही कहूँगा जो मैं what I am actually implement. I didn't prefer my kids talking in English. मैं अपने घर में वही बात करता हूँ जो नॉर्मली कर रहे हैं ऐसे, और मेरा कोई भी बच्चा ज़्यादा अंग्रेजी नहीं बोलता है, नॉर्मल है। द डे आई टोल्ड आलिया माई वाइफ, आई टोल्ड हर कि यार अगर कंटेंट होगा ना तो दे विल गेट ट्रांसलेटर्स वर्ल्ड वाइड। मैंने उसको रिवर डाइजेस्ट की कहानी सुनाई, मैं लॉन्ग बैक 2001 में पढ़ता था उसको, तब शायद वो 21 मुल्कों में पढ़ी जाती थी, लार्जेस्ट सेलिंग मैगजीन था वर्ल्ड का, और नहीं 21 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होती थी, और 40-30 कुछ एडिशंस होते थे उसके। सो अगर उसमें कंटेंट है तो यू विल गेट अनफ ट्रांसलेटर्स, और अगर कंटेंट नहीं है तो नोबडी इज गोइंग टू बाय योर शिट, चाहे वो अंग्रेजी में हो, चाहे डोगरी में हो, चाहे हिंदी में हो। सो द आइडिया इज टू हैव सम कंटेंट इनटू इट। एक हमारे वो बड़े जोशीले सनक श्रीवास, बड़ी जोशीली सी बड़कीली स्पीच दी है, बड़ी खूबसूरत सी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और अच्छा इसलिए भी लगा कि उन्होंने मेरा बड़ा फेवरेट शेर बोला, तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। दैट वाज रियली वंडरफुल। ये मैंने पीपीटी है वो एक सुबह की गजल सुनी है, तो आई जस्ट वांटेड कि यू ऑल शुड एंजॉय इट। उसूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। इसमें नहीं पहले मुझे नहीं पता शायर क्या चाहते हैं, मैंने सुनी आई हैव अ पर्सपेक्टिव टू लुक एट थिंग्स, आई टेल यू व्हाट माय पर्सपेक्टिव इज, और आपसे पूछूंगा कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है। आप मुझे बताएं कि इन वन वर्ड एक दो लोग बताएं कि क्या है, व्हाट डज दिस मीन। उसूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। कोई एक बोलेगा? हाँ प्लीज प्लीज, यस आई विल अप्रिशिएट एनीवन। सर इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आप एग्जिस्ट करते हो तो आपकी एग्जिस्टेंस जो है वो मार्क करनी जरूरी है। जैसे अगर आप कुछ कर रहे हो ना, तो अगर आपको उसकी एक्नॉलेजमेंट ना मिले तो वो होता है कि बॉडी वीक हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक देता हूँ, जैसे कि अगर सोशल मीडिया की बात है, अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो और अगर आप चाहते हो कि मतलब आपको एक्नॉलेजमेंट मिले, अगर आप शो नहीं करोगे तो लोगों को नहीं पता चलेगा आपका टैलेंट है। ट्रू मैम, आप कुछ करें। What I feel, you have your own principles and some rules and regulations, not rules and regulations but moral values. Value systems. So yeah, so when your value system, something which is going against those, so you have to take a stand. Great. That's the only. I will stop you right there. I really don't have plenty. I think हमारे बीच में बहुत vibrant people from diverse backgrounds have come and they have shared a lot. It was great fun listening. Last night when I was told, I got a long letter ki what all has to be, how it has to be, the entire format. So I thought probably I'll sit down and write something. But then I thought, speakers. Then I was going through the list of speakers who would be here. And when I saw the kind of fields they come from, I thought they've got it covered. So I don't really need to write a lot. But it was lovely listening to each and every one of you. जो हमारा पैनल था स्पीकर्स का, इसी से हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी इज़ अ कलरफुल एंड अ वाइब्रेंट सेलिब्रेशन. When we think of the word democracy, I think if you look at the sustainable development goals, हमने यहाँ बात की गोल नंबर 3 हेल्थ एंड वेलबींग, गोल नंबर 16 बहुत लोगों ने एम्फसाइज किया पीस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड जस्टिस. But for me, the most important goal is goal number 17. That is partnership for the goals, partnership for sustainability.
That is exactly what democracy is. Democracy isolation में exist नहीं करती. It is a collaborative effort. Economic empowerment, political empowerment and civic equality. तीनों इसके aspects हैं. Just like आप sustainable goals, जो sustainable development goals हैं, without a collaborative effort in terms of life on water, life underwater, life on land, health and well-being, quality education, इन सब के बिना you cannot really have the idea of sustainable development goals in their entirety. Similarly, democracy में भी without the 3 aspects, मुझे नहीं लगता कोई भी democracy बहुत flourish करती है. India is a very young, very diverse country, but its beauty is what we call, sorry मैं English literature background से हूँ, तो I will give a little bit of thing about something called Concordia discourse. That means that there is harmony even in discordant or very dissimilar things. That is exactly what India is. तो हमें उस चीज़ को बहुत सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है. We have to celebrate its diversity. We have to celebrate how rich and how different and yet how united it is. And that is something which I believe हमारे जो youth हैं, I would probably assume I also belong in that category. This is what we need to celebrate. We need to celebrate the fact कि हम बहुत अलग सोच के होके भी एक प्रॉपरली एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पे रह सकते हैं. There are 2 aspects जिसमें मैं very quickly I'll talk about it. I'm a civil servant जैसे very young at that, and I'm also a writer. I believe they are the 2 parts of my existence, my head and my heart. In my head, I have to think very calculatively sometimes as a civil servant. The kind of work we do, we have to be able to use logic and rationality. But at my core, I'm also a writer. जाल सर की तरह मैं शायरी at the top of my tongue तो नहीं बता सकती. I do appreciate it, but I also believe कि there is beauty in art and there is beauty in culture. I am from Punch. I am a पहाड़ी. Probably मुझे पहाड़ी थोड़ी थोड़ी टूटी हुई आती है because I got educated outside J&K. But my first book was about Punch and what had happened there in 1947. And that book was written purely and purely from the perspective of the idea of going back to who I am. क्योंकि जो आपकी ethnic roots होती हैं, they give a lot of depth to your identity. और अगर आपको उनके साथ for whatever reason you've had your time to get disconnected from them, there is always a hankering कि आप उसके तरफ वापस जाओ और समझो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी personality का कुछ part incomplete होता है. So when I wrote my first book about Punch, that is how I went back to who I am essentially, and it added a lot of value to that. इसके अलावा जो हमारे पैनलिस्ट ने आज बात की डेमोक्रेसी के बारे में एंड यूथ के बारे में, एम्पावरमेंट के बारे में, अक्षय इज माई बैचमेट हियर, ही वाज आल्सो द टॉपर ऑफ अ बैच, तो उसकी तरफ से बहुत फैक्ट्स एंड स्टेटिस्टिक्स आए हैं. आई एम नॉट वेरी गुड एट दैट, बट आई ओनली वांट टू एम्फसाइज वन एस्पेक्ट कि द काइंड ऑफ एग्जिस्टेंस वी आर लिविंग इन टुडे, व्हाट ही राइटफुली सेड अबाउट इंफॉर्मेशन एंड दिस टाइम दैट वी स्पेंट ऑन द इंटरनेट, द आइडिया ऑफ ब्रेन रॉट, that is something very serious and that is something we see every day. हम खुद ही mindlessly कितना Instagram scroll कर रहे होते हैं, we have no clue till the time we reach a point कि what are we doing. ये चीज़ has to be tackled. It has to be tackled very effectively. One has to know how to use social media or internet, which is a very very powerful tool, how to use it positively. And I would like to end on one very important aspect. We can have a lot of goals, we can have a lot of dreams, we want to do a lot of things in life. हमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करनी हैं. एंड आज तो entrepreneurship से लेके जैसे मानसी जी ने बताया about calico printing, that is something I also oversee in Samba. I am assistant director handicrafts. It is something we are trying to revive. But I think one very important aspect that we all lose out in today's time is kindness. I think we have become a little less kind to each other, and that is something that has to go. Without kindness, without understanding that humanity has to exist, in consonance, without that little bit of push जो आप दूसरे को दे सकते हो, maybe आपकी छोटी सी kindness can help someone do something very difficult. Maybe the other person is at a very critical time where if you 2 words of your kindness can probably do a lot to them. So please be kind to each other. Youth at the end of the day has to love and has to be kind and has to really foresee about our future. Thank you so much. Jai Hind. Everyone, first of all, I congratulate the team of the Shri Ram Universal School for holding such a invigorating हमारे को we've been thinking, we've been talking, we've been discussing, तो हमारे लिए बहुत
बहुत एक अच्छा ये सेशन रहा है. As far as the speakers are there, so many different areas से आप लोगों ने speakers थे, healthcare से varied panel of speakers, which was very nice. And we spoke about Sheetal Devi, we spoke about Bhagat Singh, we spoke about Chandrasekhar Azad, and we spoke about all these people who were in their early 20s. So एक individual जो अपने early 20s में है and who were able to bring about such a vital change, who were part of a freedom movement of a country, which is not a small thing. So the power of youth is undeniable. आप उस वक्त एक यूथ में जितनी पावर, जितनी एनर्जी, वी हैव समबडी आई थिंक सनक वाज सो एनर्जेटिक एंड मतलब वो पूरा हॉल हिला दिया उन्होंने विद हिज स्पीच. सो दैट इज द काइंड ऑफ पावर यूथ होल्ड्स. सो जहाँ पे यूथ जाएगा, जिस डायरेक्शन में जाएगा, उसी डायरेक्शन में द कंट्री विल मूव फॉरवर्ड. One thing which I am very hopeful and positive about is that there already has been a sea change in the way the youth thinks. जैसे जब we were growing up या हमारे जो growing up years थे, हमारा culture, हमारी tradition, हमारी language, there was no sense of pride in that. There are communities, there are states जो हमेशा बहुत अपने culture में pride hold करती हैं. But for Jammu people, I have always seen that they were always embarrassed to speak in Dogri. They were embarrassed to acknowledge their wholeheartedly adopt their culture. उसको उन्हें एक शर्म आती थी, उनको लगता था वो that is not modern. But the youth today has taken up this, it's like a movement now where there is a sense of pride in our city, a sense of pride in our language, a sense of pride in our culture and heritage, and that is very important. Because हम क्या हैं अगर हम अपने कल्चर एंड हेरिटेज से नहीं जुड़े हैं, अगर हमारी कोई हिस्ट्री नहीं है, तो फिर हम क्या हैं? फिर तो हम एक हवा में लटकता हुआ एंटिटी है ना. So we are what our heritage is, what we have been passed over through generations. That is what our identity is, and to have that strong feel of identity is very, very positive, and I think that is very encouraging. Like the one who was working with Dogri language, amazing काम आप कर रहे हो, और thinking that एक language extinct हो जाए, how sad, how unfortunate is that, and how much of history it would take with itself, and how much of rich legacy it would take with itself. The work that I'm doing with Samba Sakhi, मैं उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगी, because मैं वाकई चाहती हूँ कि यूथ इससे जुड़े. हम लोग काम करते हैं कैलिको प्रिंटिंग पे. कैलिको प्रिंटिंग इज अ काइंड ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग जो आपने देखा होगा जयपुर के साथ एसोसिएटेड है, राजस्थान के साथ एसोसिएटेड है. What many of us don't know that Jammu had a history of calico printing. सांबा को बोलते ही शीटों वाला शहर है. शीटों मतलब शीट, जो शीट नॉट बेडशीट बट शीट जो उसपे कलर पड़ता है. सो उसको शीटों वाला से शहर बोलते थे, क्योंकि हमारा डिक्शन उसको शीट को शीट बोलते हैं जम्मू में. अगर अक्षय को इसको बोला जाता है तो इट हैज़ बीन कैरिड ऑन अ शीटों वाला शहर. सो दैट वाज द हिस्ट्री कि यहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग हुआ करती थी. इतनी रिच ब्लॉक प्रिंटिंग हुआ करती थी दैट महाराजा रंजीत सिंह एट वन पॉइंट वांटेड कि यहाँ के जो चिंपे जो जहाँ पे ये काम करते थे और ब्लॉक प्रिंट, उनको अमृतसर में सेटल किया जाए. बट दे वर नॉट इंटरेस्टेड. वो चाहते थे जहाँ हम रहते हैं, तो उन्होंने कहा यहाँ पे बन एक हुआ करता था तालाब जहाँ का वो पानी यूज़ करते थे, और उन्होंने कहा अगर बन वहाँ जाएगा हमारे साथ तब हम कर पाएंगे, बिकॉज पानी में वो बात है जिससे वो कलर्स आते हैं. सो दिस वॉज आवर हिस्ट्री एंड दिस वॉज आवर हिस्ट्री ऑफ कैलिको प्रिंटिंग. बट आज ये टाइम है दैट नोबडी इवन नोज दैट जम्मू हैड अ हिस्ट्री ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग. We've been working on its revival for the past 2 years now. I have a bunch of women जिनको मैंने ट्रेन किया था इन सांबा ओनली, जो अब इस ब्लॉक प्रिंटिंग के रिवाइवल पे काम करते हैं. लास्ट ईयर हम लोग पहले दिल्ली हाट गए फॉर एग्जीबिशन, फिर हम ट्रेड फेयर गए, और दोनों जगह यही हुआ जब हमको हमारा बोर्ड दिखता था ब्लॉक प्रिंटिंग का. जम्मू कश्मीर के लिए वो आते थे और वो ढूंढते थे तिल्ले का काम कहाँ है, एम्ब्रॉयडरी कहाँ है. फिर ये कहते प्रिंट कैसे, जम्मू में प्रिंट कैसे, ये तो जयपुर का काम है. एंड देन I had to tell the entire history, जैसे मैंने आप लोगों को आज नरेट करी. So I had to tell the entire history to each and every person, and it gave me a lot of satisfaction कि हाँ जब मैं वहाँ से वापस आ रही हूँ तो कम से कम 100-200 लोगों को मैं बता के आ रही हूँ कि हाँ जम्मू कश्मीर में भी ब्लॉक प्रिंट हुआ करता था. हम लोग भी ये हमारा भी कल्चर था, हमारा भी ये रिच हेरिटेज था, which along the way somewhere it got lost. And एक टाइम था, there is a big gap in the history जहाँ पे ये काम हुआ ही नहीं है. Now government has been working on its revival for past 10 years, and up now there have been so many centers that have been set up. But for the youth I really want कि आप लोग इसके बारे में पढ़ें, सुने, इसकी प्राइड लें,
इसको पहनना शुरू करें. My dear friend Anisa is wearing our calico sari. This beautiful print. This is what we are working. This is the kind of revival that we are working on. और एक बहुत trendy, fashionable चीजें हैं जो हम बना रहे हैं. We are doing dupattas also, we are doing bed sheets also. And tell people about it that this was our history. हमारे पास भी एक rich legacy है, हमारे पास एक rich handicraft है जो हमारे we should be proudly wearing it, you know, and telling people about it that this is what we have and how rich culture, the rich heritage that we have been carrying. So thank you so much for providing us also with this platform. Thank you so much, ma'am, for representing. He said that young generation is the hope of a country and the future lies in the hands of youth. Swami Vivekananda has made remarkable contribution to not just Indian society but to the world society at such a young level. And today, ladies and gentlemen, more than 50% of Indian population is less than 25 years of age and more than 60% is less than 35 years of age. That shows the immense potential that the youth hold in this country. And to achieve the goal of Viksit Bharat by 2047, what is important is wide participation of youth in democracy and governance in this country. Our esteemed guest speakers already talked about how आजकल youth किस तरीके से किस phase में participate करके देश के लिए contribute कर सकते हैं. They talked about young leaders. They talked about inclusive approach. They talked about role of youth in diverse fields and the role played by various role models in history of India. And one of the speakers talked about how to read, debate, and question. That is the way how youth can participate in the democracy and governance in the country. I will briefly share my life journey so far, which I think has just begun actually. I belong to a very small and beautiful village of Bhela, district Doda, and in a small lifespan so far, I have done MBBS from Government Medical College Jammu, so I have been a doctor too. Afterwards, I have taught the young civil service aspirants in some institutes too, so I have been a teacher too, and I have been an active participant in and engaged with various NGOs for social cause. And also, I have participated in various sports at national level too. So and today I am a civil servant. So the very fact that I have participated in diverse fields, I can assure you that किसी भी field में जाओ, you have ample opportunities to work, to serve the nation, to work for the upliftment of the nation. Our esteemed panelists and speakers already talked most of the aspects, but there is one aspect that I have to speak and with a very heavy heart. Our young generation, no doubt, they are contributing, they are doing very well. But there are some issues and challenges they are facing which no one so far discussed. And the most important one I feel is, and Oxford has rightly used a term called brain rot for our young generation. That is, with excessive consumption of online content, our mental capacity declines. आजकल जितने लोग यहाँ बैठे हैं, whether young or experienced, most of us are having account on Instagram. हम रील्स स्क्रॉल करते हैं, उनका ऐसा प्लेटफॉर्म होता है AI जनरेटर, जब जो कंटेंट हम देखते हैं वो रिपीट होता है. उस कारण क्या हो रहा है, हम पैसिव लर्निंग की तरफ जा रहे हैं, हम अपना ब्रेन यूज नहीं कर रहे, we are wasting plenty of time on reels, and that is definitely hampering the potential that Indian youth have. Number 2, passive learning. If I ask you a question, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, I want the answer from you tomorrow, what will you do? आप घर जाएंगे, कोई नहीं सोचेगा. You will just Google, you will just type that question in ChatGPT and other platforms, get the answer, और वही आप करा के अलग-अलग फॉर्म में एडिट करके सुनाओगे. इससे क्या हो रहा है, अपना ब्रेन यूज ही नहीं कर रहे, we are not even thinking. हम गुलाम बन रहे हैं टेक्नोलॉजी के. We have to use technology for the benefit, for the upliftment of the nation, not for its digression. So we have to ensure that हम अपना ब्रेन यूज करें और खुद सोचें. Another aspect, and which is very prevalent, you all know, is youth engaging in drug abuse and rising mental stress and suicide rising in our community. So these are the areas where we need to work upon and where we need to contribute collectively to ensure that these things are taken to. So what is required for the youth of the nation to ensure that India becomes a Viksit Bharat by 2047? The first thing is self-confidence. You have to be confident enough that you can achieve your goals. Second is self-reliance. You have to be independent, you can do whatever you want. Third and most important thing is strong moral character. You have to be a person of values. Ethical education, moral education is very, very important in current society. So this is something that you need to work upon. And number 4,
thing is dedication to public service. You have to do things not just for yourself, but for the betterment of the whole nation too. So I will conclude again by saying that, as stated by Swami Vivekananda, that youth have immense potential, immense energy, unlimited energy. What is important is that we have to channelize that energy in a proper direction so that it provides benefit not just for the youth but for the nation. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Respected dignitaries and esteemed panelists and the other guests and the lovely audience out there. First of all, I would like to extend my heartfelt gratitude to the management of the Sri Ram Universal School who gave me such a wonderful opportunity to present my views about governance and democracy. So let me introduce myself. Myself Tabassum Nabi from Acharya Shri Chandra College of Nursing Education, Sidra, Jammu, representing healthcare youth. So I'm here to present my views about governance and democracy. Today, I stand before you with a message of hope, responsibility and purpose, a message that centers on our role as young people in shaping democracy and governance. The involvement of young people is not just an option, it's a necessity. As we strive to build inclusive, just and sustainable societies, young voices must not be only heard but also empowered to lead. So, as far as the governance and the democracy at the global level is concerned, the United Nations Sustainable Development Goals provide a powerful roadmap for this. In particular, Sustainable Development Goal number 16, Peace, Justice and Strong Institutions, they highlight the need for accountable governance and inclusive decision making at all levels. But achieving this is impossible without young people actually participating in political processes, policy development and community leadership. So the question is, why is youth involvement crucial? Why is youth involvement crucial? So firstly, young people, sitting all there and me young people, we bring innovation, fresh ideas and new perspectives to the table. We are digital natives connected to global issues like climate change, inequality and human rights in ways no previous generation has been. Secondly, we are equally stakeholders in future. We are shaping decisions made today on education, technology and climate will define the world we inherit. As far as the participation in governance and democracy is concerned, participation is not just about attending protest or voting. Democracy is more than voting. Governance is more than policies on paper, so it's about being active participants in policy formulation, public discourse and community action. Youth council, student unions are grassroots vital platforms where our voices gain strength. But this effort requires more than enthusiasm. It requires responsibility. And I would like to say that each of us has a role to play. Each and every profession matters and each and every profession has a vital role to play. For example, as future healthcare professionals, we medicos have a critical role in shaping the health and well-being of communities. So, effective governance and democratic participation are crucial in ensuring that healthcare policies and decisions prioritize needs of all citizens by understanding some key concepts. The key concepts are, firstly, to influence healthcare policies, second, to educate for patients' rights and interests, and last but not the least, to engage in professional development by enhancing students' critical thinking, communication, and leadership skills. So as young people, so as young healthcare professionals, as young medicos, we must rise to our occasion. We must get involved to join professional associations, for example, American Nursing Association. We must participate in local elections and attend communities to provide best services to patients and to our country as well and at the global level as well. So, because there is a point, we are youth, so when youth lead, change happens and that change is lasting. So, but
Let's be clear. Meaningful youth participation doesn't happen by accident. It requires open doors, mentorship, education, technology, and the platforms where young voices are valued. So yet, as future healthcare professionals, we medicos have a critical role in shaping governance and democracy in healthcare by understanding the key concept which I already told you, that educating for positive change and engaging in opportunities for growth. By doing this, we can become empowered, active citizens driving improvements in healthcare policy and practice. So, today I ask each of you, I would like to ask each of you, what role will you play in shaping our shared future? As a healthcare professional, will you speak up in your community? Will you challenge injustice? Will you help create a world where no one is left behind? This is because when youth rise, because we are youth, when we will rise, when we claim our space in governance and democracy, we don't just shape our own future, we shape a better future for everyone. Thank you. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।